नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर 2 ट्रकों में भीषण आग लगी है। जी हां, वेल्डिंग के दौरान लगी आग। जैसलमेर गंगानगर बाईपास पर यह हादसा हुआ। नाल थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। खबर बीकानेर से, जहां पर 2 ट्रकों में आग लग जाती है और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, खौफनाक तस्वीरें और धुएं के काले उड़ते गुबार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा होगा। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। वेल्डिंग के दौरान ये आग लग जाती है। जैसलमेर गंगानगर बाईपास पर हादसा हुआ। साथ ही आपको बता दें कि नाल थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें बीकानेर से, न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें किस तरह से खौफनाक मंजर को ये बताती तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहाँ पर कितना भयावह रूप धारण किया हुआ है। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है कि किस तरह से धुएं का उड़ता काला गुबार यहां पर दिखाई दे रहा है और इसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ये काला धुआं। और जैसा कि इन तस्वीरों में मैं थोड़ा बहुत देख पा रही हूं कि कुछ वाहनों को भी रोक दिया गया है। तस्वीरें बीकानेर से, जहां पर 2 ट्रकों में भीषण आग लग जाती है। उसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और नाल थाना पुलिस जो है वो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान यहां पर आग लगी और उस ट्रक की तस्वीर जिसमें आग लगी, बेहद ही खौफनाक तस्वीर। तो वहीं अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर तेल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर अजमेर से बड़ी खबर, तेल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उन मजदूरों की जो कि इस धमाके के चलते झुलस गए। मजदूरों की संख्या 5 बताई जा रही है जो कि इस हादसे का शिकार हुए। तेल फैक्ट्री है जिसमें जोरदार धमाका हुआ। बताया ये जा रहा है कि बॉयलर फटा, उसके बाद में ये धमाका होता है और जिसमें 5 मजदूर जो हैं वो झुलस जाते हैं। और देखिए बेहद दर्दनाक तस्वीरें, एक मजदूर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि झुलस गया। हालांकि इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। और चलिए बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख पा रहे। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वॉर और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। टेस्टिंग का दायरा बढ़ रहा है जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है और यह सुकून देने वाली बात है। आज जयपुर में सिर्फ कोरोना के 14 पॉजिटिव मामले सामने आए जबकि एक शख्स ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। इस तरह से जयपुर मरने वालों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। जहां तक कुल पॉजिटिव मरीजों का सवाल है तो ये संख्या 2628 है और सैंपलिंग जो है अब तक 92,698 लोगों की हुई है। अब तक कुल जो रिकवर है वो 2150 हैं। आज 160 लोग रिकवर हुए हैं। जहां तक कुल डिस्चार्ज लोगों का सवाल है तो उनकी संख्या 2150 है। आज 289 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अस्पतालों से घर लौटे हैं।
लेकिन अब भी खतरा बरकरार है, सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जयपुराइट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी 339 केस एक्टिव हैं और इनमें से प्रवासियों की संख्या 111 है। जहां तक सुपर स्प्रेडर्स का सवाल है, वो अब भी कोरोना को फैलाने में सबसे बड़े वजह बने हुए हैं। मेडिकल शॉप्स, किराना स्टोर्स और जो डेयरी हैं, वहां पर जाने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए जयपुराइट्स को ये हिदायत दी गई जा रही है प्रशासन के द्वारा, चिकित्सा महकमे के द्वारा, कि वहां जाएं तो तमाम सावधानियां बरतें और अपना ख्याल रखें। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। जोधपुर शहर में आज 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इस लिहाज से शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि शहर के जालूर गेट के मोती चौक पर विस्फोट हुआ है और वहाँ से ज़्यादातर मरीज जो है वहाँ से कोरोना पॉजिटिव सामने आए। तो यानी जालूर गेट एक नया बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है आज की CMHO की लिस्ट के अनुसार। वहीं देखें तो दूसरी तरफ शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है करीब 2219 पहुँच चुका है। इस लिहाज से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 1761 लोग जो हैं अब तक जोधपुर शहर में अस्पतालों से रिकवर हो चुके हैं, तो ये भी अच्छी बात की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस शहर में कोरोना से 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सैंपलिंग के मामले में प्रशासन अलर्ट है, लगातार सैंपलिंग हो रही है। 1,25,000 से अधिक जोधपुर में टेस्ट हो चुके हैं, तो यानी टेस्टिंग की संख्या भी है जो लगातार यहाँ बढ़ रही है। साथ ही अगर टेस्टिंग की बात करें तो SM मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स और DMRC 3 संस्थानों में रोज के 2,500 से 3,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रशासन जहाँ से भी पॉजिटिव मरीज सामने आता है वहाँ पे चेन तोड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उस इलाके को सील किया जाता है। और जैसे आज जालूर के मोती चौक जिस तरह से बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उस तमाम इलाके के लोगों के सैंपलिंग का काम भी CMHO की टीम ने शुरू कर दिया है। हर घर में सर्वे हो रहा है और वहाँ से लगातार सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो शहर में करीब 2 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार सैंपलिंग चल रही है। प्रशासन ने साफ तौर पर अपील की है कि लोग चला के बाहर आएँ, अपने सैंपल दें, डरें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट जो है जोधपुर 75% से ऊपर रिकवरी चल रहा है, तो ये भी एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर राहत की खबर है। आज अभी तक एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है और उदयपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 624 बनी हुई है। और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट उदयपुर की अच्छी है और 565 से ज़्यादा मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा 55 एक्टिव केस अभी भी उदयपुर में मौजूद है। लेकिन कल की जो स्थिति देखने को मिली, करीब 21 दिन बाद एक बार फिर उदयपुर में 20 संक्रमित मरीज एक ही दिन में सामने आए और इन सभी में प्रवासियों के बजाय शहरवासियों की संख्या ज़्यादा थी। तो ऐसे में ये एक बड़ी चिंता का विषय था। अंदरूनी शहर जो कि उदयपुर का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था और शुरुआती चरण में करीब 350 पॉजिटिव मरीज अंदरूनी शहर के और उसी से रिलेटेड मरीज सामने आए थे। तो ऐसे में कल जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं वो भी भोईवाड़ा और कुमाऊदपुरा जो कि सूरजपोल का इलाका है वहां पर पॉजिटिव आए थे, जो कि अंदरूनी शहर का एक भाग है। और अंदरूनी शहर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने से चिकित्सा महकमे में हलचल तेज हो गई है और अब ये कोशिश की जा रही है कि फिर से सैंपलिंग का कार्य तेज गति से शुरू किया जाए, ताकि यदि और भी कोई पॉजिटिव मरीज हैं तो उन्हें सामने लाकर अन्य लोगों से अलग कर आइसोलेट किया जा सके। दूसरी ओर कोरोना जागरूकता को लेकर सरकारी प्रयासों के तहत उदयपुर में भी आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक में मुख्य रूप से 21 जून से 30 जून तक कैसे पूरे जिले भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लानी है, क्या क्या उपाय करने और किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना है, इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, मेडिकल टीम के लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा कि किस प्लानिंग के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जाएगा। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला कहा जा सकता है। आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में नहीं आया है, तो ऐसे में राहत देने वाली ये खबर कही जा सकती है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार सैंपलिंग का जो दौर है उसको लेने में जुटा हुआ है, तो वहीं पर लोगों से सोशल डिस्टेंस की जो पालना की जो बात है वो भी की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाजारों की बात कर ले तो वहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो थोड़ी चिंता की विषय जरूर जिला प्रशासन के सामने है। लेकिन ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार जागरूकता जो अभियान है वो किया जा रहा है। अगर सैंपलिंग
सैंपल की बात कर लें तो 603 जो सैंपल लिए गए थे और ये सभी जो सैंपल हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं, जिससे एक राहत देने वाली खबर कही जा सकती है। तो वहीं पर बीकानेर में एक 42 वर्षीय जो मरीज कोरोना का था उसकी मौत जरूर यहाँ पर हुई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर नजर तो आ रहा है, इसके बावजूद शहर और ग्रामीण इलाकों में भी जो सैंपलिंग का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच में लगातार जो सीमा विवाद को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बाद में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसके साथ ही आज बीकानेर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चीन का जो झंडा है वो जलाया गया और इसके साथ ही लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने आरोप लगाया कि चीन जो अपनी कायराना हरकत वो सरासर गलत है और इसके साथ चीन जो मंसूबों के साथ में उतर रहा है उनके मंसूबों को भारतीय सेना पूरी तरीके से खत्म कर देगी। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन लगातार अपने जो प्रोडक्ट है वो देश में बेचता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। ऐसे में अगर सभी जो देशवासी हैं वो चीन के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे तो चीन आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर हो जाएगा। आज दूसरा दिन है और कोटा में कोई भी पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया, यानी कोटा में पॉजिटिव रोगियों का जो आंकड़ा है वो 548 पर थम गया है। ये राहत की बात है। जिस तरह से कोशिशें की जा रही थी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, चेन तोड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वो कुछ हद तक सफल होते नज़र आ रहे हैं। और लगातार क्योंकि कोटा में पिछले कई दिनों से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी नज़र आई और उसके बाद 2 दिन से पॉजिटिव रोगियों के नए पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला थम सा गया है। मेडिकल प्रशासन ने पूरी तरह से राहत की सांस ली है। इसके साथ साथ कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लगातार जो है रोगियों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है। आज भी 10 जो रोगी हैं जो इलाज के बाद ठीक हो गए उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें 8 कोटा के हैं, 1 बूंदी और 1 बारां का है। तो कोटा की अगर हम बात करें तो अब तक 504 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और कोटा में रिकवरी रेट जो है वो और प्रदेश के और दूसरे ज़िलों के मुकाबले बेहतर है। 89% जो है रिकवरी रेट है। इससे जो है चिकित्सकों में भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है और लगातार जिस तरह से टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है, जो लगातार 1000 से ज़्यादा जो है वो टेस्टिंग हर रोज़ की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन से कोई पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आ रहा है। तो लगातार क्योंकि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे थे वो प्रयास रंग ला रहे हैं। इसके अलावा अगर शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो देश के 20 जवानों की शहादत को लेकर देश भर में जो गुस्सा है उसको कोटा में भी नज़र आ रहा है। कोटा में भी आज जो है कई जगहों पर चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए, चाइना के प्रोडक्ट्स की जो है होली जलाई गई। वहीं भाजपा के छावनी मंडल की ओर से छावनी क्षेत्र में जो है चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया, चीनी सामान जो है उसको आग के हवाले किया गया और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है एक अभियान चलाने की घोषणा की है कि घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा और चीनी जो प्रोडक्ट है उसके बहिष्कार के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। देखिए, अजमेर में आज कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 432 हो गई है और अब तक कुल 13 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जबकि जो रिकवरी रेट की अगर हम बात करेंगे तो 432 पॉजिटिव केसेस में से 352 मरीज ऐसे हैं जो इलाज पाकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो बड़ी खबर निकल के आई है सिलोरा इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां पर एक बॉयलर के फटने से बड़ा हादसा हो गया और 5 जो मजदूर हैं वो उसमें झुलस गए थे। हादसे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अब बॉयलर के फटने से पूरे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप सनसनी फैल गई थी और तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पुलिस के और आसपास के लोगों के पहुंचने पर तत्काल प्रभाव से 5 घायल मजदूरों को किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सबके अलावा अगर बात की जाए चीन की नापाक हरकत के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा देश भर में देखा जा रहा है, वही गुस्सा आज अजमेर में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने चीन सरकार का पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह की हरकत चीन सरकार ने की है और देश के 20 जांबाज सैनिकों को शहादत नसीब हुई है, ऐसी चीन सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और इसका मजबूत जवाब पलटवार के रूप में देना चाहिए। इस सबके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की लंबित परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश भर में करीब 6000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 29 मामले सामने आने के साथ ही टोटल 1126 मामले हो चुके हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन और मेडिकल टीमें भी चिंतित हैं कि ये आंकड़ा अगर बढ़ता चला गया तो दोबारा भरतपुर रेड जोन में आ जाएगा, जैसे परेशानियों का लोगों को भी सामना करना पड़ेगा और मेडिकल टीम को भी। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर ज़िले के कुम्हेर, डीग और अन्य तहसीलों में भी
कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कई मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। इसी को लेकर आज शहर में एडीएम सिटी ने उपखंड अधिकारी के साथ मिलकर कई जगह जुर्माने भी किए और दुकानदारों को फटकार भी लगाई कि वह बेवजह दुकानों को खोलकर क्यों बैठे हुए हैं। वहीं अब पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है और मुनादी करवा रहा है कि अब इस संक्रमण को बढ़ता देख लोग भी अब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ ही रफ्तार से मामले पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रहे हैं। करीब 500 से भी अधिक मामले अब तक नेगेटिव हो चुके हैं और लोग अपने घरों पर जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब यात्री भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बसें सूनी सूनी सी नज़र आ रही हैं और कस्बों में तो यात्री देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। जो बसें हैं वे मुख्यालय तक खाली ही जा रही हैं और खाली ही लौट रही हैं, जहां यात्रा करने वाले यात्री भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।